बंधन स्मॉल कैप, आईटीआई स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, इन्वेस्को स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप हो, निप्पॉन स्मॉल कैप हो या हो कोई बेहतरीन से बेहतरीन टॉप म्यूचुअल फंड, समझ में आ गया? कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन टॉप म्यूचुअल फंड, वो सब बाउंड टू अंडर परफॉर्मेंस है। वो सब आने वाले समय में नियर टर्म में अंडर परफॉर्म करने वाले हैं। क्यों? इस वीडियो के अंदर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। डेफिनेटली ये वीडियो देखने के बाद आपको लिटरली समझ में आ जाएगा कि कैसे म्यूचुअल फंड्स काम करती है और क्यों आपको पेशेंस के साथ म्यूचुअल फंड के अंदर बने रहना चाहिए। बिल्कुल दिमाग में घुस जाएगा। वीडियो पूरा बस देख लेना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, एक थैंक यू कमेंट जरूर कर देना कमेंट के अंदर। समझिए इस चीज को। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड, सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया या चलो बंधन से ही बात कर लेते हैं स्टार्ट। बंधन स्मॉल कैप फंड की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट 5 ईयर में जो इसका परफॉर्मेंस है वो 22% को भी जंप कर रहा है। क्लियर है? ये चीज दिख रही है। लास्ट 3 ईयर में जो इसका परफॉर्मेंस है वो 30% टच कर रहा है। और सिंस इंसेप्शन जो 6 साल के लगभग का इसका है टाइम पीरियड, वहां पे ये 28% के रिटर्न को सालाना टच कर रहा है। आप बिल्कुल कॉमन सेंस लगाने की कोशिश कीजिएगा। एकदम यहां पे कॉमन सेंस लगाना है और कुछ नहीं लगाना है। आप जो आए हो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने, आप क्या रिटर्न की एक्सपेक्टेशन लेके आए हो? क्या रिटर्न की एक जो एवरेज एक्सपेक्टेशन होना चाहिए आपका, वो लार्ज कैप इंडेक्स इन्वेस्टिंग करते हैं तो 12%, एक्टिवली इन्वेस्टिंग करते हैं लार्ज मिड स्मॉल मिला के तो 15% तक, और अगर स्मॉल मिड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो 16, 17, 18% तक। यही एक्सपेक्टेशन होती है और यही एक्सपेक्टेशन रखनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म जो डेटा है हमारा वो यही दिखाता है कि इन सब कैटेगरी में इसी तरीके की परफॉर्मेंस मिल सकती है। ये चीज समझ में आ रही है? ये चीज बिल्कुल क्लियर है। तो अगर लॉन्ग टर्म डेटा हमें ये दिखा रहा है कि हमें इस तरीके की एवरेज परफॉर्मेंस मिल सकती है 17%, 18% की, और यहां पे कोई फंड अगर हमें 28% का रिटर्न दिखा रहा है, तो वो एवरेज तो होगा, एवरेज आउट तो होगा। ये फंड आज नहीं होगा, 1 साल बाद होगा, 1 साल बाद नहीं होगा, 2 साल बाद होगा, 6 महीने बाद होगा, लेकिन उसको एवरेज रिटर्न के आसपास तो आना होगा। ऐसा तो है नहीं कि एवरेज रिटर्न 17% रहेगा और ये फंड 30% का रिटर्न देगा। ये चीज समझ में आ रही है? तो हर एक जो म्यूचुअल फंड स्कीम है उसको एवरेज रिटर्न के पास आना होगा। और एवरेज रिटर्न के पास कैसे आते हैं स्कीम्स? एवरेज रिटर्न के पास आती हैं जब वही जो अंडर परफॉर्मेंस का फेज आता है, उसी में जो स्कीम्स है वो एवरेज रिटर्न के पास आती है। तो जैसे जो इसका 6 साल का 28% का रिटर्न लगभग दिख रहा है, या 3 साल का 30% का दिख रहा है, 5 साल का 23% का दिख रहा है, तो एवरेज रिटर्न कम से कम भी तो इसको अंडर 20% तो आना पड़ेगा। चलो किसी एक टाइम पीरियड में 20% से ऊपर दिखेगा, लेकिन हर एक टाइम पीरियड में 20% से और 25% से ऊपर दिखे, ऐसा तो काम नहीं चलेगा। तो बंधन स्मॉल कैप तो सबसे ज्यादा बाउंड है अंडर परफॉर्मेंस के लिए। हो सकता है आने वाले 6 महीने के बाद ही इसका या 1 साल के बाद ही अंडर परफॉर्मेंस शुरू हो जाए। इसका मतलब ये है, बिल्कुल वीडियो पूरा इसीलिए मैंने देखने के लिए कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि ये फंड खराब है, इस फंड को एग्जिट करके भाग जाना चाहिए। मैं उल्टा ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अंडर परफॉर्मेंस हर फंड के अंदर आता है और आपको लॉन्ग टर्म में जो एवरेज रिटर्न है कैटेगरी की, उसी की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए और फंड से इधर से उधर जंप नहीं करना चाहिए। मोटो ये है वीडियो का। तो बंधन स्मॉल कैप कहने का मतलब ये है कि आगे चल के अगर अंडर परफॉर्मेंस दिखाता है तो आपको डरना घबराना नहीं है, आपको इन्वेस्टेड रहना है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल सी बात है, कोई फंड मैनेजर भगवान नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए सब भगवान बन सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सबको लॉन्ग टर्म एवरेज के पास आना पड़ता है। और बंधन जो है वो लॉन्ग टर्म एवरेज से बहुत ज्यादा ऊपर चल रहा है, तो उसको नीचे आना होगा। कैसे आएगी? मैंने बताया अंडर परफॉर्मेंस के थ्रू। अब देखिए, महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं तो लगभग 23-24% का रिटर्न इसका दिख रहा है अब पिछले 3 सालों के अंदर में, और तब जब पिछले 1.5 साल 2 साल से रिटर्न नहीं बने हैं। समझ में आ रहा है? तो पिछले 1.5-2 साल से कम रिटर्न बनने के बावजूद 3 साल में अगर 23-24 दिख रहा है, खराब मार्केट में 23-24 दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा नीचे तो आना पड़ेगा। नीचे कैसे आएगी? ये अंडर परफॉर्मेंस के थ्रू। समझ में आ रहा है? इसके बाद आते हैं आईटीआई स्मॉल कैप। 3 साल में इसका भी 23-24% का रिटर्न दिख रहा है, लेकिन 5 साल में 17% के आसपास का रिटर्न दिख रहा है। पिछले 1 साल में देखें तो 1% का रिटर्न है। तो ये काफी अंडर परफॉर्म, मतलब पिछले 1-1.5 साल का जो टाइम रहा है इसने कैटेगरी एवरेज से ठीक परफॉर्म किया है। तो उससे पहले का जो 1-1.5 साल था वो बुरा जा रहा था। तो पहले इसका बुरा चला गया, उसके बाद में इसने अच्छा किया, इस कारण से मिड टर्म का इसका अच्छा दिख रहा है। तो अंडर परफॉर्मेंस, आउट परफॉर्मेंस
पहले अंडर परफॉर्मेंस हुई, फिर आउट परफॉर्मेंस हुई। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्को को अगर हम देखते हैं तो लगभग 5 सालों में 20%, 3 साल में 22% और 1 साल में 3%। तो यहाँ पे बहुत सुपर कोई आउट परफॉर्मेंस हमें नहीं दिख रही है, इसलिए सुपर हमें अंडर परफॉर्मेंस भी नहीं दिखेगी। ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेगा तो अपने लॉन्ग टर्म एवरेज के पास आ जाएगा। हाँ, ज्यादा अंडर परफॉर्म करेगा तो बहुत नीचे चला जाएगा। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। तो वैसे ही अगर जैसे हम डीएसपी की बात करते हैं तो डीएसपी बहुत ज्यादा प्राइम एग्जांपल है अंडर परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस अपना साइकिल में चल के एवरेज को मेंटेन करने का। जैसे लॉन्ग टर्म एवरेज इसका 20% दिखता है, बीच में 8 साल में ऑलमोस्ट 15% दिखता है, 5 साल में फिर 19% दिखता है, 3 साल में भी 19% दिखता है और पिछले 1 साल में 7% दिखता है। तो ये पिछले 1 साल में काफी अच्छा कर गया है फंड, 1-1.5 साल में। उससे पहले का 1-1.5 साल इसका उतना अच्छा नहीं था, बहुत बुरा दिख रहा था ये। हेलो, तो अंडर परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस मिला के लॉन्ग टर्म एवरेज 18-19% का अपना दे रहा है आराम से। तो ऐसे ही सारे फंड्स काम करेंगे। जो भी आपको शॉर्ट टर्म में 3 साल 5 साल पहले जो फंड्स लॉन्च हुए हैं वो बहुत हाई रिटर्न्स दिखते हैं, उसका सीधा सा आपको समझना है कि जितना ज्यादा हाई रिटर्न शॉर्ट टर्म में दिख रहा है वो अंडर परफॉर्म करना ही करना है, उतना ज्यादा ही सर्टेन है कि वो अंडर परफॉर्म करेगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में अगर हम देखते हैं तो लगभग 19% दिख रहा है, तो अपना एवरेज को ये मेंटेन करते हुए चल रहा है। बस इसका जो सिंस इंसेप्शन है वो 24% के साथ दिख रहा है। तो आने वाले समय में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस इसके अंदर भी आएगा और ये भी अपने एवरेज पे आ जाएगा, लेकिन 19 का ये एवरेज मेंटेन करके चल रहा है। अगर देखें तो लॉन्ग टर्म एवरेज से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल यहाँ पे हमें क्वांट का दिख जाता है। क्वांट में अगर आप देखोगे तो 1-1.5 साल से लगभग बहुत ज्यादा परेशान है इन्वेस्टर, फिर भी इसका 3 साल का ऑलमोस्ट 19% टच कर रहा है और 5 साल का रिटर्न अभी भी 23% और 8 साल का 21% दिख रहा है। तो लॉन्ग टर्म एवरेज के पास आना है तो इसको क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा और अंडर परफॉर्म करना होगा, तभी तो इसका ये 5 साल का और 8 साल का 20 के नीचे आ पाएगा रिटर्न। समझ रहे हो? तो फंड्स को जितने, अगर 1 साल में कोई 100% का रिटर्न दे रहा है कोई स्कीम, तो भाई वो होगा ही होगा, वो होगा ही होगा कि आने वाला 2 साल वो मैनेज करेगा, उसको 2 साल 3 साल उसको मैनेज करेगा। 2 साल 3 साल नहीं करेगा, अगर 2 साल में अच्छा दे रहा है तो आने वाला फिर 1 साल खराब जाएगा, फिर 1 साल अच्छा जाएगा, फिर 2 साल खराब जाएगा। तो ऐसे ही करके, क्योंकि आप खुद सोचो अगर ऐसा ही रिटर्न मिल सकता तो जो लॉन्ग टर्म एवरेज है क्या 18% 17% या अगर मिक्स इन्वेस्टिंग करते हैं तो 15% या लार्ज कैप इंडेक्स इन्वेस्टिंग में 12% का लॉन्ग टर्म एवरेज रहता? नहीं रहता ना। अगर पीछे, जहां पे अभी पीछे से तो हम ग्रो होके पहुंचे हैं, यहां से और हमें आगे ग्रो होना है, तो इतनी जो ग्रोथ हुई है और वहां पे इस तरीके का रिटर्न रहा है और यहां से हम आगे ग्रो करेंगे तो और हमारा कुछ छप्पर फाड़ रिटर्न बन जाएगा। नहीं, समझना यही है आपको कि अंडर परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस दोनों पार्ट ऑफ द गेम है और दोनों को मिला के आपकी एक्सपेक्टेशन एक एवरेज रिटर्न की होनी चाहिए। क्लियर है ये चीज? तो जो फंड जितना ज्यादा आउट परफॉर्म अभी कर रहा है, जितना ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है, आगे चल के उसको या तो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस दिखाना होगा तब वो एवरेज के पास आएगा, या अगर बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगा तो उसको ज्यादा समय लेना होगा एवरेज के पास आने के लिए। क्या ये जानबूझ के करते हैं फंड मैनेजर? तो बहुत ज्यादा केसेस में जानबूझ के नहीं करते हैं। मार्केट साइक्लिकल होती है, सबको पता है, इक्विटी साइक्लिकल होती है और हर फंड मैनेजर हमेशा अच्छा नहीं कर सकता ना, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, एचडीएफसी, एक्सिस, मोतीलाल, क्वांट, बैंक ऑफ इंडिया, बड़ौदा बीएनबी परिवार, आईसीआईसीआई, कोई भी हो, हर मार्केट कंडीशन में एक जैसा परफॉर्म नहीं कर सकता। और इसी के लिए तो हमें हमेशा लॉन्ग टर्म एवरेज का ही एक्सपेक्टेशन अपने माइंड में रखना चाहिए। और ये वीडियो सिंपल सा इसका मोटो है कि आने वाले समय में जो अभी अच्छे परफॉर्मिंग फंड्स आपको दिख रहे हैं, सबसे पहले तो क्या करना है कि आपको 1 साल का रिटर्न देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न देखकर इन्वेस्ट करना है। क्लियर है? और दूसरा, आने वाले समय में आप जिस फंड में इन्वेस्ट करो और 1 साल बाद वो खराब परफॉर्म करना शुरू कर दे, अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दे, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि पीछे उसका आउट परफॉर्मेंस हुआ है इसलिए वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, और कम से कम तो वो लॉन्ग टर्म के एवरेज के आसपास तक तो अंडर परफॉर्म करेगा ही करेगा। तो ये आपको समझना है, ये दिमाग में साइकोलॉजी आप बिठा लोगे तो फंड के अंडर परफॉर्मेंस से आपको डर नहीं लगेगा। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।